चिराग ने लिया सनाया से पुष्पा का एडवोकेट लाइसेंस रद्द करने का बदला। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सनाया ने कितनी चालाकी से एक एनवोलप जो कि कोर्ट जाने वाला था, उसी में सनाया बड़ी चालाकी से पैसे छुपा देती है। वह एनवोलप जैसे ही कोर्ट में पहुंचता है, वह गवर्नमेंट ऑफिसर जैसे ही उस एनवोलप में पैसे देखता है, उसे लगता है कि पुष्पा उसे रिश्वत देना चाहती है, इसीलिए इस चीज की कंप्लेंट वह पुलिस स्टेशन में कर देता है, जिसके चलते पुष्पा का एडवोकेट का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। इस वजह से पुष्पा पूरी तरह टूट जाती है। जैसा कि यह बात चिराग को काफी अच्छे से पता है कि उसकी माँ कभी भी ऐसा काम कर ही नहीं सकती है। चिराग को यह बात भी पता है कि इन सारी चीजों के पीछे सनाया का ही हाथ है। पता चलते ही चिराग सनाया के साथ कुछ ऐसा करता है जिसे जानकर आप भी हैरान रहने वाले हो। आखिर आज के एपिसोड की ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पुष्पा का एनवोलप जैसे ही उस गवर्नमेंट ऑफिसर के पास पहुंचता है, एनवोलप में पैसे देखकर वह गवर्नमेंट ऑफिसर काफी हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि पुष्पा तारीख लेने के लिए उसे रिश्वत दे रही है। अगले ही पल हम दीप्ति को देखते हैं जिसे कुछ पैसे चाहिए थे। वह जैसे ही अश्विन के पर्स के पास जाती है, देखती है कि अश्विन के पर्स में तो कुछ पैसे है ही नहीं। यह चीज देखकर अश्विन भी काफी हैरान हो जाता है कि अश्विन एटीएम से 10,000 रुपए हिड़वा कर लाया था और उसने इसी पर्स में उन पैसों को रखा था, लेकिन अब वह पैसे इसमें मौजूद है ही नहीं। अब ये सारी चीजें सनाया देख रही थी। जैसा कि हमें पता है कि सनाया ने ही उन पैसे को पुष्पा को फंसाने के लिए उस एनवोलप में रखा है। यही पल हम देखते हैं तितली जो कि चिराग को यह बता रही थी कि सनाया ने कितने अच्छे से उसे मैक्स सिखाया। सुनकर ही चिराग भड़क जाता है। वह कहता है, तितली तुम्हें सनाया से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी सीखना हो, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम उस सनाया के पास मत जाना, बल्कि मेरे पास आना। चिराग क्या बात तितली को समझा ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है अश्विन। चिराग दिलीप को यह बात बताता है कि किस तरह उसके पर्स में से 10,000 रुपए गायब हो चुके हैं। चिराग कहता है कि चोर घर में ही है तो बाहर चोर को क्यों ढूंढना। अश्विन को कुछ समझ में नहीं आता है। अश्विन कहता है, चिराग आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। चिराग कहता है कि अभी के टाइम पे अपने घर में सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत किसको है, सनाया को। सनाया ने ही आपके पैसे चुराए होंगे। अश्विन कहता है, चिराग ऐसा साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। चिराग कहता है कि सबूत रहता तो मैं खुद उसे बाहर निकाल देता। अब अपने पैसों के बारे में सनाया से पूछे, मुझे 100% यकीन है कि सनाया ने ही आपके पैसे लिए होंगे। अगले ही पल हम देखते हैं अश्विन जो कि सीधे ही जाता है सनाया के पास और उसे पर्स बताता है। सनाया इसमें से मेरे पैसे गायब है, तुमने मेरे पैसे देखे हैं क्या। पुष्पा कहती है, अश्विन ये तू क्या कर रहा है, ऐसे थोड़ी किसी से आप पूछते हैं। अश्विन कहता है, माँ मैं तो सिर्फ इससे सवाल पूछ रहा हूँ, ना कि इल्जाम लगा रहा हूँ। यह सवाल तो मैंने तितली और अंश से भी पूछा था। इस वक्त तक सनाया भड़क जाती है। वह कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पैसे चुराऊंगी? तुम्हारे इतने पैसों में तो मेरी सैंडल भी नहीं आएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सनाया खुद अपने बैग को चेक करके भी दिखा देती है, लेकिन उसमें भी पैसे नहीं निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सनाया ने पहले ही उन पैसों को एनवोलप द्वारा कोर्ट में पहुंचा दिया है। अगले ही पल हम देखते हैं चोल में रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम का भव्य जुलूस निकाला जाता है। यह जुलूस जैसे ही समाप्त होता है, उसी वक्त चोल में आ जाती है पुलिस वाले। कहते हैं, पुष्पा जी आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है कि आपने किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को रिश्वत देने की कोशिश करी है। इस वक्त तक बार बार मना करती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है, मैं किसी को रिश्वत क्यों दूंगी। पुलिस वाले यहाँ पर पुष्पा की कुछ भी नहीं सुनते हैं। वह पुष्पा को पुलिस स्टेशन ले आते हैं। वहाँ पर वह गवर्नमेंट ऑफिसर भी मौजूद था जिसने पुष्पा के खिलाफ कंप्लेंट करी थी। पुष्पा कहती है कि मुझे यहाँ पर फंसाने की कोशिश की जा रही है, मैंने सिर्फ कोर्ट के कागज ही उस एनवोलप में वहाँ पर पहुँचाए थे, मुझे नहीं पता कि किस तरह एनवोलप में पैसे आ गए। जरूर कोई मुझे यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रहा है। वक्त हम देखते हैं जोशीपुरा जी जो कि पुष्पा की बेल के कागज लेकर आ जाते हैं, जिसके चलते पुलिस वाले पुष्पा को अरेस्ट तो नहीं कर सकते थे, लेकिन कल पुष्पा की बाउंस काउंसलिंग के साथ मीटिंग है, अब वहीं पर फैसला होगा। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि वहीं पर पुष्पा का लाइसेंस 2 महीने के लिए
लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। इन सारी चीजों से तो पुष्पा काफी ज्यादा दुखी हो जाएगी। पुष्पा को समझ भी नहीं आ रहा होगा कि आखिर वह क्या करे और कौन हो सकता है इन सारी ही चीजों के पीछे। लेकिन यह बात जैसे ही चिराग को पता चलेगी तो चिराग को यह बात काफी अच्छे से पता है कि इन सारी चीजों के पीछे कौन है। इसके बाद हम यह भी देखने वाले हैं कि अश्विन और दीप्ति जो कि खुद सनाया को यह कहेंगे उसने ही उस एनवोलप में पैसे रखे थे ना पुष्पा को फंसाने के लिए। लेकिन सनाया के खिलाफ इनके पास सबूत नहीं होगा तो वह ज्यादा कुछ तो यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। अगर इन्हें यहाँ पर सनाया को एक्सपोज करना है तो उन्हें सनाया के खिलाफ एक बड़ा सबूत ढूंढना होगा। तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। कि आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।